ग्रुप एक्टिविटी होगी सबकी? चलो रुको एक मिनट। होगी। चलो सही है। तो आज का जो सेशन है वो है फॉलो अप के ऊपर। ठीक है। देखो, अगर आपका फॉलो अप अच्छा है तो आपकी क्लोजिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अगर आपका फॉलो अप अच्छा नहीं है तो क्लोजिंग में भी आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है। और आप सभी एक काम कीजिएगा। सबसे पहले आपकी टीम के अंदर जितने भी लोग हैं, जिनके अपलाइन, जिनके नीचे पार्टनर्स हैं, डाउनलाइंस हैं, सबको चेक कर लो सेशंस के अंदर है या नहीं है। क्योंकि ये सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं। ठीक है। तो इसीलिए मैं अभी आपको बता देती हूँ, ये फॉलो अप जो है मैं आपको पूरा डीपली एक एक पॉइंट सिखाने वाली हूँ। पूरा डीपली बारीकी से फॉलो अप सिखाने वाली हूँ। वो तभी आपके काम आएगा जब आप लोग सभी अपने टीममेट्स को इस सेशन के अंदर बिठाओगे, तब जाके आपको यूज में आएगा। और जिनका 7K का बिलिंग हुआ है उन लोगों को भी बिठा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अभी अपना 2CC कंप्लीट करना है और बिजनेस आगे जनरेट करना है। तो वो तभी कर पाएंगे जब उनको भी फॉलो अप सीखने आएगा। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लें सभी, एक हेडिंग लिख लें, फॉलो अप। ठीक है। और ट्रेनर का नाम भी लिख लो और तारीख भी लिख लो, आगे काम आएगा आपके। ठीक है। तो फटाफट से लिख लो सभी हेडिंग फॉलो अप। अब देखो, फॉलो अप में कुछ चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, नोट डाउन करना फॉलो अप के अंदर जो मेन पॉइंट्स होते हैं फॉलो अप के। देखो, फॉलो अप का ओवरऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है रिलेशन बिल्डिंग। लिख लो फटाफट से। इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। रिलेशन बिल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉलो अप के अंदर। ठीक है। और जिस पर्सन का रिलेशन बिल्डिंग परफेक्ट है उस पर्सन को क्लोजिंग करवाना इजी हो जाएगा, और जिस पर्सन का रिलेशन बिल्डिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं है उसको क्लोजिंग करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो आपका फॉलोअप का जो सबसे मेन पॉइंट है, सभी के सब लिख ले अपनी डायरी के अंदर, रिलेशन बिल्डिंग। ठीक है। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं मैम, लोग इंटरेस्टेड आ जाते हैं, आई एम इंटरेस्टेड लोग सामने से बोल देते हैं। अब उसके बाद मुझे फॉलो अप नहीं करने आता, मुझे समझ नहीं आता मैं उसको क्या बोलूं, कैसे उसको मीटिंग के लिए बोलूं, 4 बजे के सेशन के लिए कैसे रेडी करूं, 7 बजे के सेशन के लिए कैसे रेडी करूं। कौन कौन सीखना चाहता है ये चीज, फटाफट से बताओ। हाइप कैसे बनाऊं मैं आपके सेशंस की? फटाफट से बताओ कौन कौन सीखना चाहता है। सभी सीखना चाहते हो पक्का? आई एम इंटरेस्टेड आने के बाद कैसे फॉलो अप करना है, मैं आपको डे 1 डे 2 तक का फॉलोअप सिखाऊंगी, और साथ में 9 PM एंड 12 PM सेशंस के अंदर तक कैसे आपने लेके जाना है उसका भी फॉलोअप आपको सिखाऊंगी। एक एक चीज जो मैं करती हूँ, ठीक है, वही चीजें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट रिलेशन बिल्डिंग आता है फॉलोअप के अंदर। ठीक है। अभी आपने जब आपका पर्सन आई एम इंटरेस्टेड आता है, आई एम इंटरेस्टेड आने के बाद फर्स्ट स्टेप फटाफट से लिख लो, स्टेप 1। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जब आपका पर्सन आई एम इंटरेस्टेड बोला उसके बाद आपका स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 क्या होगा, सबसे पहली चीज देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, फॉलो अप में गैप देते हैं। गैप क्या करते हैं, सोचते हैं यार अभी तो टाइम नहीं रहा, मैं कल मॉर्निंग में कॉल करूंगा। कितने लोग ये गलती करते हैं? मुझे पता है बहुत सारे, मोस्टली लोग ये गलती बहुत ज्यादा लोग करते हैं। वो सोचते हैं अगले दिन फॉलो अप कर लूंगा। अब उनके साथ क्या होता है, अगले दिन पर्सन फोन ही नहीं पिक करता। और अगले दिन पर्सन जब अगर फोन पिक भी किया तो वो 2-3 बजे कॉल करोगे, वो 1 घंटे में अपना टाइम स्केड्यूल नहीं करेगा। आपको एक दिन पहले ही उसको टाइम स्केड्यूल करने के लिए बोलना है। एक दिन पहले ही आपने उसको टाइम स्केड्यूल करने के लिए रेडी करना है। वो आप तभी कर पाओगे जब आप एक दिन पहले स्केड्यूल दे चुके हो। ठीक है। तो याद रखना है, एक चीज क्लियर रखना है कि सबसे पहले क्वेश्चंस बाद में पुट करना, सभी पहले लिख लो। सबसे पहले एक चीज आपने ध्यान रखनी है, क्या चीज ध्यान रखनी है, कि आपने फॉलो अप डे 1 में ही करना है, जिस दिन पर्सन इंटरेस्टेड आता है उसी दिन। ठीक है। अब जो लोग फोन नहीं पिक करते हैं उनके लिए भी मैं बताऊंगी, बस पेशेंस रख के और डायरी पेन में नोट्स बनाते जाएं। ठीक है। तो अभी फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इंटरेस्टेड आया, आपका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, जो लोग कॉल पिक करते हैं उनके साथ कैसे कन्वर्सेशन आगे करनी है, किस तरह से आपने लोगों को अगली ट्रेनिंग्स के लिए इनवाइट करना है। ठीक है। तो पहला पॉइंट ये, आपको 3-4 चीजें पता होनी चाहिए। नंबर 1 लिख लो, करंट प्रोफेशन। आपको सबको एक चीज, 3-4 चीजें हर प्रोस्पेक्ट की पता होनी चाहिए। आपके साथ कोई भी काम स्टार्ट कर रहा है, कोई भी पर्सन आपके पास आ रहा है, आपको उसका तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी वो आपके साथ काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। आपको एक जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना है उसकी लाइफ में, उसके लिए। अब रिलेशन बिल्डिंग परफेक्ट तब होगी जब आप सामने वाले के ऊपर जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखा रहे हो उसकी बातों में। ठीक है। तो आपको सबसे पहले उसका करंट प्रोफेशन पता होना चाहिए, हमेशा लिख लो करंट प्रोफेशन, फैमिली प्रोफेशन, ड्रीम्स आइडेंटिफाई करने हैं। लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो? घनश्याम ठाकुर लिख रहे हो? नहीं लिख रहे हो? लिख लो ना, फिर सुनना थोड़ा ना, खाली लिखो भी, तभी आपको आएगा ना क्लोजिंग करवाना। मुझे लगता है इस मीटिंग के अंदर नोवस भी बिठा दिया सबने। ठीक है। तो नंबर 2, करंट प्रोफेशन, फैमिली प्रोफेशन एंड ड्रीम आइडेंटिफिकेशन।
आपको ये भी पता होना चाहिए सामने वाला कौन सी स्टेट में है। आपको उसका एज भी पता होना चाहिए, उसको ये भी पता होना चाहिए कि उसके पापा क्या करते हैं, अर्निंग सोर्स कौन कहाँ से किस तरह से आ रहा है। ठीक है, जब आपको ये चीजें पता होंगी ना, तभी आप लोग क्या कर सकते हो, तभी आप लोग इजीली एक रिलेशन बिल्डिंग अच्छा बिल्ड कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैम जब हम उनसे ऐसे पूछते हैं ना, तो वो पूछता है इतना इंक्वायरी क्यों ले रहा है। कितने लोगों के साथ ये चीज होता है, इतनी चीजें क्यों पूछ रहे हो। होता है, मैं बताती हूँ क्यों होता है। क्योंकि तुम लोग क्या बन जाते हो, तुम ना एक फीलिंग के साथ बात नहीं करते हो, तुम सीधे कॉल करते हो और बोलते हो अच्छा अच्छा आजकल करते क्या हो, अच्छा ये करते हो, नहीं स्टडी क्या चल रहा है, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं। तुरंत इंक्वायरी करना शुरू कर देते हो, तो सामने वाला क्या सोचेगा, यार इतना क्यों पूछ रहा है, ये मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ, ये क्या करना चाहता है। उनको तुम क्या लगोगे, बेवकूफ लगोगे। तो ध्यान रखिए, जब आप रिलेशन बिल्डिंग करते हो ना, जब भी आप किसी से बात करते हो, आप नॉर्मली, मेरे ख्याल से बस में भी जाते हुए किसी के साथ अगर बैठ गए ना, आप नॉर्मली पूछ लेते हो कहाँ से हो, पापा क्या करते हैं। हम क्यूरियस होते हैं सामने वाले के जानने के लिए। अच्छा पापा ये चीज करते हैं, ओके, तो तुम क्या स्टडी कर रहे हो, जानते हो नहीं जानते हो, पूछते हैं ना हम एक दूसरे से। जब हम नॉर्मली किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं कहीं पे भी, तो हम नॉर्मली उसके बारे में जानते हैं, या हम इंक्वायरी की तरह पूछते हैं, एक नॉर्मली पूछते हैं। नॉर्मल एक कन्वर्सेशन होता है, सेम एज इट इज यहाँ पे भी वैसा ही नॉर्मल कन्वर्सेशन होना चाहिए। आपने कॉल करके फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, नॉर्मली पूछ लो, और आज का सेशन कैसा लगा, सबसे बेस्ट क्या था। पार्ट पूछा, अच्छा मुझे ये बताओ राहुल तुम हो कहाँ के, अच्छा यहाँ से बिलोंग करते हो, इंटरेस्ट दिखाओ, ओके, और तुम स्टडीज कर रहे हो अभी। अब तुम बोलो अच्छा तुम करते क्या हो, सामने वाला बोलेगा बताओगे ना बताओ। अब मैंने पूछा तुम स्टडी कर रहे हो अभी, तो वो क्या करेगा, नहीं नहीं नहीं, मैं अभी ये चीज करता हूँ। ठीक है, और पापा करते हैं काम या मम्मा करते हैं, इससे तुम्हें पता चल जाएगा पापा करते हैं, तो पापा का बिजनेस है अपना या जॉब है, तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, साथ के साथ लिख लो। उसके बाद आप पूछ सकते हो और तुम क्यों काम करना चाहते हो ऑनलाइन, तुम्हारे क्या ड्रीम्स है लाइफ में, क्या करना चाहते हो। ठीक है, आप कैसे पूछ सकते हो, तुम क्या करना चाहते हो लाइफ में, तुम्हारे क्या ड्रीम्स है, क्या करना है। सामने वाला नहीं, कई बार सामने वाला नहीं बताता, अरे कुछ ड्रीम नहीं है, कुछ नहीं करना है। अरे तुम्हारे कोई ड्रीम नहीं है, मैं अभी चार पांच लोगों से बात किया, कोई बोल रहा है मुझे पापा के लिए ये करना है, मम्मी के लिए ये करना है, कोई बोल रहा है मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, कोई बोल रहा है मुझे थार चाहिए, कोई बोल रहा है मुझे क्रेटा चाहिए, कोई बोल रहा है मुझे किया चाहिए। तो तुम्हारा कोई ड्रीम नहीं है, तो सामने वाला खुद सामने से बोलता है हाँ मैम मेरे भी यही ड्रीम है। समझ में आ रहा है। जब आपको इस तरीके से बात करनी है, तभी सामने वाला आपको ड्रीम भी अपने बताएगा। क्लियर हो गया सबको, हो रहा है या नहीं हो रहा है। कर लेंगे इस तरीके से। आपको ये तीन चीजें आइडेंटिफाई करनी है और लिखनी भी है, फैमिली प्रोफेशन भी लिखना है, मम्मी का पापा का सबका प्रोफेशन लिखना है। तभी तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि भाई मेरा प्रोस्पेक्ट क्या करता है, तभी आप लोग उसकी वाय जान पाओगे। अगर तुम लोग नहीं किसी का वाय जान सकते पहले, तो अपनी वाय क्लियर नहीं होगी तो नहीं चलेगा काम। पहले खुद की वाय क्लियर है सबकी, काम क्यों शुरू किया है, खुद को क्लियर है क्यों फॉर एवर कर रहे हो, खुद को है अपना पता कि मेरे को फॉर एवर क्यों करनी है। जब तक तुम्हारी खुद की वाई क्लियर नहीं होगी ना, तुम किसी और का वाई नहीं क्लियर कर सकते। ठीक है, खुद की वाई पता है सबको। क्योंकि देखो मैं जब बिजनेस में आई थी ना, तो मुझे अपना वाई पता था, तो मैं किसी और का वाई भी क्रिएट कर सकती थी कि भाई तुझे क्यों करनी चाहिए फॉर एवर। समझ में आया, जब मुझे खुद को अपनी वाई क्लियर थी। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। तो ये चीज याद रखना है कि आपको वाई तभी पकड़ में आएगी जब आप लोग तीन चार चीजें को उसके जानोगे। अब अगला पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। जो भी सेशन हुआ है, जो भी सेशन हुआ, प्रेजेंटेशन जो भी हुई, अब आप सोचते हो कि एक बार उसने एक घंटे का सेशन अटेंड किया। अब आपको मैं बताती हूँ, इंसान के दिमाग का एक प्रोग्रामिंग बताती हूँ। इंसान फोकस के साथ सिर्फ 30 मिनट या 40 मिनट सुनता है, उसके बाद उसके ऊपर चला जाता है। और डिस्ट्रैक्शंस इतनी है इस वर्ल्ड के अंदर, इस दुनिया के अंदर इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, बंदा क्यों डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसको कोई भी चीज एकदम से नहीं आती है दिमाग में। क्लियर हो रहा है। तो आपने सेकंड स्टेप क्या करना है, जो भी सेशन हुआ है उसकी समरी लिख लो, उसकी समरी देनी है खुद से, उसकी समरी देनी है। घनश्याम जी आपने 2cc किया या 7K का बिलिंग किया है। घनश्याम जी बोलेंगे मैम आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। डायरी है ना, मेरे को बिना डायरी के नहीं दिखने चाहिए यहाँ पे कोई भी सेशन के अंदर। ठीक है, जो भी सेशंस आप लोग कर रहे हो या जो भी आपका, याद रखना है सेकंड स्टेप समरी करना है। आप समरी किस तरह से कर सकते हो, है ना। अभी उसको क्या बोलना है लिख लो, स्टेप के अंदर समरी कैसे करना है। अभी फॉर एग्जाम्पल राहुल है, मान लो शोभा मैम है। ठीक है, तो क्या बोलना है, शोभा जी मैं काम तो तुम्हारा अभी आज स्टार्ट करा दूं, लेकिन काम स्टार्ट करने के लिए आप भी मानते हो या नहीं मानते हो, आपको पहले काम देख, पहले आपको नॉलेज लेने की जरूरत है। लिख लो, ये लाइन चिपका देना, काम आ जाएगी, चिपका दो इसको। ठीक है, बोला शोभा काम तो मैं तुम्हारा अभी आज स्टार्ट करा दूंगा, लेकिन तू भी मानती नहीं मानती, तेरे को पहले काम देखना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। अभी तेरे को थोड़ा सा और नॉलेज लेने की जरूरत है, एकदम से तू नहीं कर सकती या नहीं कर पाओगे।
समझ में आ रहा है? ठीक है, सामने वाला खुद बोलेगा हाँ बिल्कुल मुझे नॉलेज लेने की जरूरत है। तो बोला नॉलेज ना, मैं तेरे पास अगर डायरी पेन है तो डायरी पेन पकड़ लो। नॉलेज मैं बता देता हूँ कौन कौन से स्टेप पे आपने नॉलेज लेनी है, जिससे आपको इजी हो जाएगा बिजनेस को आगे रन करना। तो नॉलेज आपने लेनी है P3 की। लिख लो। लिख रहे हो ना, ये पॉइंट्स लिख लो, ये ही चिपका देना, तुम्हें रिजल्ट आ जाएंगे। चिपका देना यही पूरा। रट्टा मार लेना, इसको रट्टा नहीं मारना है, आगे चलकर आगे इसको थोड़ा सा परफेक्ट कर लेना। ठीक है। तो आपको क्या बता रही हूँ, आपने क्या बोलना है कि नॉलेज लेने के लिए कुछ स्टेप्स मैं बताऊंगी, उन स्टेप्स के ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है, जिससे आपको जल्दी काम को समझने में आसानी होगी, और जल्दी आप लोग आगे इसी महीने से भी अर्निंग कर सकते हो फिर। ठीक है। तो सबसे पहली चीज, थ्री पी की नॉलेज लेनी है। 3P। पहले खुद की तुम्हारी 3P नहीं क्लियर होगी तो सामने वाले को तुम नहीं क्लियर कर पाओगे, खुद की भी 3P क्लियर करो। मुन्ना, 3 चीजों की नॉलेज लेनी है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्लान। अगर उसके पास डायरी है तो डायरी पे लिखवाओ। ये फॉलोअप तुम्हारा होना चाहिए 7 to 8 मिनट का, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? फटाफट से बताना है, 3P की नॉलेज लेनी है। ठीक है। आफ्टर दैट आपने उसको क्या बताना है कि देख, ये 3 चीजों की नॉलेज के लिए मैं टाइमिंग बता देता हूँ। जूम ऐप डाउनलोड कर ले, जूम पे मीटिंग होगा, मीटिंग का टाइमिंग फिक्स है 4 to 4:40। कल तुझे 24 आवर्स में से 2 आवर्स निकालने हैं अपने लिए। ये नहीं बोलना है तुझे 2 आवर्स निकाल लेगा तू, ये नहीं पूछना है। कल तुम्हें 24 आवर्स में से 2 आवर्स निकालने हैं खुद के लिए, उसके लिए, उसको जरूरत है काम की। ठीक है। निकाल लोगे ना टाइम, निकाल लेना, अपने लिए निकालना है। पहला टाइमिंग है 4 to 4:40। अंजना ठाकुर सेशन करने वाले हैं, आज तो 1-2 मिनट के लिए आए थे। कल सोच 50, कल लकीली अंजना मैम का वेबिनार आ रहा है तेरे बारे में। लकीली आ रहा है, वैसे आता नहीं है। ऐसे इस तरीके से। ठीक है। तो कल अंजना मैम का लाइव वेबिनार है, जिसमें अंजना मैम आपको सिखाने वाले हैं प्रोफाइल नॉलेज, पूरा A to Z क्लियर करेंगे। 50 मिनट का लाइव वेबिनार होगा, 40 मिनट का बोलना है। ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? लिख रहे हो? एंड सेकेंड वेबिनार आपने बताना है। सेकेंड वेबिनार 7 to 7:30 PM। ये मनप्रीत सिंह सर करने वाले हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ठीक है। अंजना मैम के साथ इस बिजनेस के अंदर आए थे। ठीक है। बस 1 मिनट दे दो यार। चलो, तो अभी कहाँ पे आई थी मैं, कहाँ पहुंचे थे? तो आपने क्या करना है, 7 to 7:30 मनप्रीत सर का हाइप बनाना है। ठीक है। और मेरी हाइप में कुछ पॉइंट्स ऐड करना है, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। अंजना मैम है, यंग यंग एज है, 26 एज है, बताना है। ठीक है। 22 साल की उम्र के अंदर फॉरएवर लिविंग को देखे थे, आज से 3-4 साल पहले। ठीक है। और आज इंडिया के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप कर चुके हैं, उनकी टीम के अंदर 15 से भी ज्यादा मैनेजर्स काम कर रहे हैं, जिनकी इनकम 6 फिगर की है। 6 फिगर अर्नर है। ये आपको पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे, तभी सामने वाला मीटिंग में बैठेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है। क्लियर हो रहा है? और पापा उनके आर्मी रिटायर्ड हैं, तो वो बहुत अच्छे से तुम्हें क्लियरिटी देंगे, बहुत अच्छे से तुम्हें क्लियर करने वाले, क्लियर करेंगे हर एक चीज को। ठीक है। आपको हाइप बनानी पड़ेगी। और मनप्रीत सर की इस तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बताना है आप लोगों ने। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो भी अंजना मैम के साथ ही काम शुरू किए थे। ठीक है। और आज वो भी 6 फिगर अर्नर है, और वो आपको क्लियर करेंगे कि कैसे आप, मतलब वो आपको प्रोडक्ट नॉलेज देने वाले हैं। टाइमिंग आपको, आपने नोट करवानी है उससे, ये 2 टाइमिंग आपने नोट करवानी है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टोरी टेलिंग, लिख लो स्टोरी टेलिंग। आफ्टर दैट समरी। समरी ये स्टोरी टेलिंग के साथ आएगी। ठीक है। मैं आपको बताती हूँ। समरी के अंदर आपने स्टेप 3 क्या करना है, स्टोरी टेलिंग करना है। स्टोरी टेलिंग कैसे करना है, आपने बोलना देख, जैसे आप आए हो ना, ऐसे मैं इस टाइम पे आया था, मैं 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले। वो तुमने अपने हिसाब से बताना है। और स्टोरी टेलिंग क्या करनी है, ये आपको करनी पड़ेगी, ये जरूरी है फर्स्ट डे फॉलोअप के अंदर। कि देख, पहले तो मुझे भी लगता था ये सब काम क्या होते हैं, फ्रॉड होते हैं, फेक होते हैं, रियल नहीं होते। क्योंकि मैं काफी सारे इंस्टाग्राम के अंदर मैं बहुत सारी चीजें देखा था, जिसकी वजह से मुझे लगा ये काम सच नहीं होते। लेकिन जब मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को देखा, तो मेरे लिए अनबिलीवेबल था। लिख लो ये पॉइंट्स, चेप देना पूरा ऐसे। ठीक है। मेरे लिए अनबिलीवेबल था। मैंने जब खुद से स्टडी किया गूगल के अंदर, ठीक है, मैंने जब खुद से स्टडी किया गूगल के अंदर, खुद से स्टडी किया गूगल के अंदर, कि भाई ये बोल रहे हैं वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉरएवर लिविंग है, तो आपने बोल देना है वर्ल्ड। भाई मैंने सर्च करके देखा, मैंने वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, सच में फॉरएवर लिविंग आ रही थी। फिर उसके बाद मैंने विकीपीडिया पे रिसर्च किया, तो फॉरएवर लिविंग $1 बिलियन का ब्रांड है। तो मेरे दिमाग में क्लियर हो गया, स्कैम तो नहीं है, 45 ईयर से चल रहा है, और वो भी 160+ देशों में। ये प्लस पॉइंट है तुम लोगों के लिए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट। लिख लो।
160+ कंट्रीज, 45 years ओल्ड, तो स्कैम तो नहीं हो सकता, जेन्युइन ही है। ठीक है, उसके बाद मुझे लगा शायद इंडिया में नहीं चलता, बट मैंने देखा इंडिया के अंदर भी 23 सालों से चल रहा है। इंडिया के अंदर भी इनके अपने खुद के 21 ऑफिस हैं अलग अलग स्टेट के अंदर। अगर काम नहीं चल रहा होता तो इतने ऑफिस क्यों ओपन होते? ठीक है, हमारा मेन हेड ऑफिस है मुंबई के अंदर। अब फॉर एग्जांपल आपका पर्सन कहाँ का है? आपका पर्सन है यूपी के अंदर, तो आपने बोलना है यूपी में भी इसके ऑफिसेज है, कहाँ है? लखनऊ एंड मेरठ के अंदर। आपने बताना है, उसको समरी करना है। क्लियर हो गया? ठीक है। मतलब पहले मेरे को भी ये चीजें जेन्युइन नहीं लगती थी, लेकिन जब मैंने खुद से रिसर्च किया, देखा, थोड़ा सा देखा, आइडेंटिफाई किया, तो मेरे को हर एक चीज मैंने रिसर्च की। मैंने खुद से गूगल पे स्टडी किया, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आप सर्च करवाया करो अपने पार्टनर से, तभी वो क्यूरियस होंगे काम के लिए। वो खाली एक दिन 1 मिनट की मीटिंग, क्योंकि क्या होता है ना, फॉलोअप में गैप होता है, इसीलिए आपका पर्सन क्या करता है, छूट जाता है आपके हाथ से। फॉलोअप अगर स्ट्रांग हो रहा है ना, तो आपका पर्सन कभी छूटेगा नहीं, वो खुद मैसेज करेगा, मैम मीटिंग कितने बजे है। मैं बता रही हूँ ना, मेरे लोग मुझे मैसेज करते हैं, मैम मीटिंग का लिंक नहीं आया, मैम भेज दो, प्लीज भेज दो। आपको क्यों नहीं करते? क्योंकि भाई आप लोगों ने फॉलोअप किया ही नहीं अच्छे से। जिस दिन आपको फॉलोअप करना चाहिए आपने किया नहीं, आप अगले दिन उठा के कॉल कर रहे हो, फिर बोल रहे हो मैम कॉल तो कोई पिक ही नहीं करता। तुम्हारी गलती है, तुम्हें पहले दिन करना चाहिए था। तुम्हें मैं पहले ही स्केड्यूल बना के दी हूँ कि आपका टाइमिंग फिक्स होना चाहिए 7 to 8:30, सिर्फ फॉलोअप। उसके बीच में तुम्हें मार्केट जाना बंद, इधर उधर जाना बंद, अपना टाइम बांध लो कि मेरे को फॉलोअप लेना है। समझ में आ गया? वो टाइम तुम्हारा फॉलोअप का होना चाहिए, बांध लो उस टाइम को। उस टाइम पे तुम्हें मार्केट नहीं जाना, जाना छोड़ दो, कुछ नहीं होता। 1 साल मार्केट नहीं गए, कुछ नहीं होता। फिर अपनी कार में जाना, घूमते फिरते। ठीक है, तो 1 साल के लिए ऐसा रख लो कि भाई नहीं, मेरे को इस टाइम पे बांधना है अपने आप को, ये टाइम मेरा फॉलोअप टाइम है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ये फिक्स रखो अपना फॉलोअप टाइम, ऐसा नहीं होना चाहिए अगले दिन कॉल कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने सीसी भी क्लियर करना है फर्स्ट ही डे। आप क्या करते हो, अगले दिन सीसी बता रहे हो, पहले दिन ही सीसी क्लियर करो। कि वो ना देख, फॉरएवर चल रही है 160+ कंट्रीज के अंदर। हर एक कंट्री की अपनी अपनी करेंसी है, डॉलर, यूरो, पाउंड, एंड इंडिया में क्या, रुपया। इसलिए कंफ्यूजन ना हो, फॉरएवर ने अपना खुद का करेंसी बनाया सीसी। यही मेन बिजनेस है। खुद से इस चीज को हाईलाइट करो, जोर दो इस चीज के ऊपर कि सीसी ही मेन बिजनेस है, इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना। सीसी से ही पैसा आएगा। ये पॉइंट्स नोट कर लो, लिख लो। ठीक है, क्लियर हो गया? सीसी से ही मेन पैसा आएगा, और सीसी को आपने क्लियर करना है। मैम इतना सब कुछ 7 to 8 में, हाँ जी, मैं 7 to 8 में 6 मिनट में खत्म कर देती हूँ। पहले स्टार्टिंग में लगा था मुझे 20 मिनट लगा, धीरे 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 मैं तो 6-7 मिनट में खत्म। मुझे मेन मेन पॉइंट बताना है फटाफट से। ठीक है, और इतना बारीकी से चले जाओ, कोई नहीं सिखाने वाला और कोई बताने भी नहीं वाला। करते रहो मेहनत, कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी को। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ, इतना बारीकी से अगर सिखा रही हूँ तो इस चीजों को नोट करें। ठीक है, तो आपने सीसी का भी पॉइंट उसी दिन कंफर्म कर देना है, और बताना है सीसी ही मेन बिजनेस है, सीसी के ऊपर ज्यादा फोकस करना। और सीसी क्या होते हैं? होते हैं पॉइंट्स। बताओ, पॉइंट्स होते हैं सीसी। जब तू आईडी जनरेट करेगा, तेरे को 12 डिजिट की आईडी मिलेगी। 1000 पॉइंट्स इक्वल टू 1 सीसी, एंड 2000 पॉइंट्स इक्वल टू 2 सीसी। और ये पॉइंट्स किसको दिए गए हैं? प्रोडक्ट को बताना है। समझ में आ गया? प्रोडक्ट को पॉइंट्स। और अगली चीज आपने उसको क्या बतानी है, 1000 पॉइंट्स का वैल्यू भी लिखवा दो, चाहे उससे अगर लिख रहा है तो। 1000 पॉइंट्स का वैल्यू 20,000, और 2000 पॉइंट्स का वैल्यू 40,000 का टर्नओवर विद इन 60 डेज। और कंपैरिजन भी करो, ये इंडिया का टर्नओवर है, पाकिस्तान के अंदर यही टर्नओवर 80,000 का होता है। अंजना मैम की टीम के अंदर पाकिस्तान से भी लोग काम करते हैं, 80,000 का टर्नओवर जनरेट करते हैं, 60 डेज में करना होता है। स्टार्टिंग में लोगों को लगता है ये बहुत टफ है, लेकिन बहुत आसान है, 7-8 दिन का काम है, हो जाएगा जब तेरे को P3 की नॉलेज अच्छे से क्लियर है। समझ में आ रहा है? ठीक है, जब तेरे को P3 की नॉलेज अच्छे से क्लियर है तो बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो आगे ट्रेनिंग्स के अंदर तू क्लियर करेगा। और बाकी रात को मैं तेरे को मनी मेकिंग प्लान का वीडियो शेयर करूंगा, तो वो वीडियो तू देख लेना और उसके नोट्स बना लेना। डे 1 में क्या करना है, मनी मेकिंग प्लान का वीडियो शेयर करना है। ठीक है, तो काम ही तो बता रहे हैं भाई, सुन तो लो आप लोग, मैं वो काम ही बता रही हूँ मैं, और क्या कर रही हूँ? काम ही बता रही हूँ मैं, उसको कॉल के अंदर सीसी बता दिया, प्रोफाइल बता दिया, बता ही रही हूँ काम क्या है। P3 की नॉलेज, उसको बोल चल स्टार्ट करा देता हूँ, बता क्या कैसे करना है। पता नॉलेज है कुछ? नहीं है नॉलेज, बात खत्म। तो नॉलेज के लिए तेरे को ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़ेंगी। ठीक है, लिख लिया सबने? P3 की नॉलेज कैसे बताना है, किस तरह से करना है? तो सीसी भी यहाँ पे कवर करना है आप लोगों को, सीसी भी यहीं पे कवर कर लिया करो। और अगला पॉइंट लिख लेना फटाफट से। अगला पॉइंट जो है, आपने डे 1 में क्या भेजना है, गुड नाइट सेशन क्या है आपका डे 1 का? मनी मेकिंग प्लान एंड रियलिटी ऑफ BYD, आपके लक्ष्मण सर का एक वीडियो है। ठीक है,
तो आपके लक्ष्मण सर का एक वीडियो है, तो रियलिटी ऑफ BYD आपने पक्का भेजना है। समझ में आ गया? मैम 2cc तो पहले ही क्लियर होता है। मैम ये ही सेंड करती हूँ मैम, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, और जो लोग ये कह रहे हैं पहले दिन सीसी, देखो आपको मैं बताती हूँ आपका नर्वस क्यों ड्रॉप होता है, क्योंकि तुम जब तीसरा दिन आता है ना 2cc प्लान का, तब बता रहे हो सीसी के बारे में। अब सामने वाला सोचे अच्छा ये करना पड़ेगा, उसको दिमाग में पहले समरी दो ना, सीसी भी होता है, सीसी पे फोकस कर, तभी वो ट्रेनिंग में बैठ के सीसी को ज्यादा समझेगा। समझ में आ रहा है? वो उसको ज्यादा देखेगा, क्योंकि जितना उसके दिमाग में मार्केटिंग प्लान क्लियर होगा, उतना वो आपको क्या देगा, आउटपुट देगा। अगर तुम जितना उससे काम दूर रखोगे ना, उतना तुम्हारे लिए खराब है। मैम क्या बोल रहे हैं वो लोग, मनी मेकिंग प्लान, पॉइंट नहीं, मनी मेकिंग प्लान। ठीक है। और दूसरी चीज क्या करना है, अब जैसे मान लो पर्सन ने बोला अच्छा इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये, अब पर्सन बोलता है ना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ये पूछता है ना सबको, तो इसका आंसर क्या देना, लिख लो। नो, इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक छोटा सा टर्नओवर जनरेट करना होता है। अगर देख तू कहीं भी काम करेगा ना, तू वहां पे क्या काम करेगा, क्या करेगा, कुछ तो काम करने देंगे ना। मतलब देख पहले मैं जॉब करती थी, या एग्जाम्पल दे दो, मेरा भाई है वो इस कंपनी में जॉब करता है, वो कारों के शोरूम में जॉब करता है। अब वो महीने की 2 कारें बेचता है, कितने कितने लाख की है, 17-17 लाख, 34 लाख। अब सोच के देखो उसको सैलरी मिलती है 25,000, टर्नओवर तो वो भी दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे तू टर्नओवर देखा अपने लिए, और अपना बिजनेस तू तेरा जनरेट होगा। क्लियर? ठीक है, तो इस पॉइंट को तुम इस तरीके से कवर करोगे एग्जाम्पल देके, कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये टर्नओवर है। और आप भी अपने दिमाग में ये चीज बिठा लो, ये टर्नओवर जनरेट करनी होती है, ये हमारी चॉइस है। हम चाहे यूजर बना के करें या हम अपने आप से करें, वो हमारी है। चाहे हम स्लो ट्रैक से करें, मीडियम से करें, फास्ट से करें, वो हमारी चॉइस होती है। समझ में आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, ये हमारी चॉइस है। आपने आपने फास्ट ट्रैक चूज किया, वो तुम्हारी चॉइस थी। तुमने स्लो ट्रैक चूज किया, वो तुम्हारी चॉइस थी। अगर तुमने यूजर बना के करना था, 2.5-3 महीने लगे रहते। तुमने फास्ट किया, वो तुम्हारी चॉइस थी। क्लियर हो गया ना सबको? ठीक है, तो ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिख लो, अगला पॉइंट क्या था, नेक्स्ट पॉइंट। अब आपने क्या करना है, साथ में लिख लो एक कॉलम बना के, स्टेटस अपडेट होने चाहिए आपके, स्टेटस, स्टेटस अपडेट। और मेक श्योर करें स्टेटस उन्हीं के लगे जो लोग ट्रेनिंग्स देते हो, आपकी ट्रेनिंग्स। अगर आप लोग, मैं कईयों को क्या देखती हूँ, कई क्या करते हैं, कई फैन बने पड़े होते हैं औरों के, सबके, ये वो, अपना लीडर जितना मर्जी जोर लगा ले, उनका कुछ नहीं दिखाना, औरों के दिखा रहे हो, क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं पड़ेगा, आपका नुकसान है। आपका पर्सन उस नाम को सर्च करेगा, वहां पे जाएगा, वहां पे बोलेगा भाई मेरे को तेरे साथ ज्वाइन करना है, इसको हटा पड़े। क्योंकि तुम बेवकूफ बन जाते हो ना, तुम क्या कर रहे हो, तुम देख नहीं रहे हो। तुम कोशिश करो, उस ट्रेनर्स की वीडियोस ज्यादा लगाया करो, मनप्रीत सर, जहान सर, चाहे अजर सर हो गए, लक्ष्मी मैम हो गए, ठीक है, औरों के भी लगाओ। बट ज्यादा जो तुम्हारा हाईलाइटेड होना चाहिए ना, जो ट्रेनर ट्रेनिंग्स देने आ रहा है, वो है। आंटी झाड़ू मैंने लगा दिया, आप बस पोछा लगा दो। हाँ, ठीक है, क्लियर हो गया सबको? जिनकी ट्रेनिंग आनी है उनकी अचीवमेंट्स, उनकी ज्यादा तुम्हें हाईलाइटेड करनी है। ठीक है, ज्यादा हाईलाइटेड इसलिए करनी है क्योंकि तुम्हें पता है ट्रेनर कल ही आने वाला है, इसमें तुम्हारा फायदा होता है। नहीं तो तुम लोग क्या करते हो, औरों को प्रमोट करी जा रहे हो, सामने वो देख रहा है यार इसकी वीडियो दिखाई थी, वो कब ट्रेनिंग में आएगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो ये चीज का ध्यान रखना है, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लेना, स्टेटस अपडेट होने चाहिए हर 24 आवर्स के बाद। ये भी आपकी ड्यूटी है, ये भी आपका डेली एक्टिविटीज में ऐड होना चाहिए। ठीक है, अचीवमेंट्स के। ठीक है, अगला पॉइंट, डे 1। अब ये डे 1 फॉलोअप आपको मैंने सिखा दिया। अब डे 2, जिस दिन BOPP है। अब देखो, अगर आपका फर्स्ट डे का फॉलोअप बहुत स्ट्रांग है ना, आपको 2 दिन बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे, आपको टेंशन नहीं है। अब बहुत सारे लोग आपका फोन नहीं पिक करते हैं, उनके लिए इसका भी पॉइंट लिख लो, जो लोग फोन पिक नहीं करते उनके लिए सॉल्यूशन क्या है, लिख लो। उनके लिए सॉल्यूशन क्या है, आपने क्या करना है, जो कॉल नहीं पिक किया ना, उसको मैसेज कर देना है। उसको क्या मैसेज करना है, मैंने कॉल किया था। ठीक है, हे आई कॉल्ड यू, ये लिख देना इंग्लिश में। ठीक है, समझ में आ गया? ये चीज आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद वो देखो उसने रिप्लाई किया, वो बोलेगा मैं बिजी था, या कोई बोलेगा नहीं किया, ये वो फलाना करता है, ये सब के सब है ना। तो आप एक वॉइस नोट डाल सकते हो। वॉइस नोट क्या डालना है कि मैंने कॉल किया था, शायद आपने पिक नहीं किया, तो अभी मैं बिजी हूँ, मेरी मीटिंग्स हैं, तो मैं मॉर्निंग में आपको एक बार दोबारा रिमाइंड, एक बार कॉल करूंगा, जिसमें मैं आपको ट्रेनिंग का स्केड्यूल बता दूंगा। ठीक है, जूम ऐप डाउनलोड कर लो, बता देना आपको उसको,
P3 के ऊपर फोकस करना है, P3 की नॉलेज कंप्लीट करनी है, तभी काम आगे स्टार्ट होगा। ऑडियो नोट के अंदर ये चीज डाल दो, ठीक है। जूम ऐप डाउनलोड कर दो, ट्रेडिंग टाइमिंग ये है, रात को ही ये चीज बोल दो, जो नहीं फोन पिक किया उनको। समझ में आ गया? और साथ में उसको क्या करना है, मैम सीन करके छोड़ देते हैं तो कोई बात नहीं ना, क्या हो गया, इतना पैनिक क्यों हो जाते हो? तुम इतना क्यों हर्ट हो जाते हो? उसने सीन करके छोड़ा, हर्ट इधर हो रहा है, क्यों भाई? तुम्हारी दिल की डोर कोई भी, भाई कोई भी तुम्हें हर्ट कर सकता है, तुम्हें कोई भी नचा सकता है, मतलब तुम्हारा सुख दुख सामने वाले पे डिपेंड करता है। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? तुम्हें कोई भी नचा सकता है, तुम्हें कोई भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि तुम हर्ट हो जाते हो किसी की गलती पे भी। किसी ने नहीं मैसेज किया, तुम हर्ट हो रहे हो, क्या जरूरत है, क्या दिक्कत है? नहीं कर रहे, ठीक है, ओके, उसका नुकसान है, मेरा क्या है? अपने आप को स्ट्रोंग रखो यार। ठीक है, ठीक है। चिट्ठी भेज दो मैम, चिट्ठी भेज दो, नहीं चिट्ठी भेजना, जो फोन नहीं पिक करते उनके लिए चिट्ठी भेज दो, अगर तुम्हें लग रहा है नहीं पिक करे, छोड़ दो ना उनको, क्या पीछे पड़े हो? ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो नहीं सीन करके भी छोड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन देना टाइमिंग। और एक और पॉइंट, मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना भूल गई, लिख लो लिख लो लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपका पर्सन ट्रेनिंग तभी दोनों अटेंड करेगा, आपने एक चीज बोलना है कि देखो दोनों मीटिंग्स में, एक चीज बता देता हूँ, पूरा इंडिया लेता है पैसा, बोल दो, 198 रुपीज चार्जेस होते हैं। तेरे को फ्री में मीटिंग्स मिल रहा है, अगर तू एक भी मीटिंग मिस कर रहा है तो तेरे को 198 रुपीज पेनल्टी पड़ेगी। पहले ही बता दो, आपका पर्सन दोनों मीटिंग्स मिस नहीं करेगा। समझ में आ गया? ठीक है। पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाओ, कोई फ्री में कुछ नहीं देने वाला नॉलेज। अंजना मैम बोला मंथली 5 लाख रुपए कमा रही है फॉरएवर से, कल उनका ट्रेनिंग है, तेरे को फ्री में मिल रहा है और तूने मिस किया तो भाई आगे की ट्रेनिंग्स नहीं मिलेंगी, 198 रुपीज पेनल्टी है। और बाहर चला जा, तू 50,000 भी बंदा कमा रहा होता है ना, तो उसके लिए भी कोर्स रखता है, ऐसे तो ना सिखाऊंगा। तेरे को फ्री में ट्रेनिंग का ऑफर मिला है, तो मत मिस करना। क्लियर हो गया? ठीक है। बना लोगे ना इस तरीके से हाइप, फिर देखो सामने वाला बिल्कुल ड्रॉप नहीं होगा, आपका पर्सन ड्रॉप ही नहीं होगा। ठीक है मैम। अरे आपने हाइप नहीं बनाई तो सामने वाला यही बोलेगा ना, और उसको पता क्या बोलना है, काम तो बताते ही नहीं है, स्टोरी अपनी स्टोरी ही बताते हैं। उसको बोलना है भाई तू क्या किससे सीखता है, कहाँ से सीखता है काम? एक्सपीरियंस से ही सीखता है ना, किसी के एक्सपीरियंस से ही हम काम सीखते हैं, किसी की स्टोरी से ही हम काम सीखते हैं। एक्सपीरियंस मैटर करता है, सामने वाला स्टोरी के थ्रू अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तो उसी से तू काम सीख रहा है। और कहाँ से सीखेगा तू? अगर तेरे को सीखना, जा फिर यूट्यूब पे सर्च कर और देखता रहे खुद ही बैठ के, क्या बन जाएगा उससे? नहीं बन पाएगा। स्टोरी से ही बंदा, एक्सपीरियंस से ही बंदा सीखता है, मेरे मेरा एक्सपीरियंस है, उसी से सीखोगे ना। अगर तुमने हाइप नहीं बनाई तो सामने वाला यही बोलेगा, अरे ये तो स्टोरी सुना के चला गया। तुमने हाइप बनाई है तो सामने वाला नहीं बोलेगा। यार कैसे क्वेश्चन पुट कर रहे हो तुम? कोई मैम सामने वाला बोल रहा है मुझे नहीं करना ऑनलाइन जॉब, तो आप क्या करोगे फिर? घर पे जाके चाकू रख दो उसके गले में, क्यों नहीं करना है? ये कर लो फिर। ये भी कर सकते हो तुम लोग, मैं सच बता रही हूँ। नहीं करना है तो छोड़ दो ना, पीछे छोड़ना पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो अगला पॉइंट, अगला नेक्स्ट पॉइंट, डे 1, ये पॉइंट बोलना है जो मीटिंग्स मिस करेगा उसके लिए, इससे आपका पर्सन कभी मीटिंग्स नहीं मिस करेगा। और नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, डे 1, अगले दिन का फॉलोअप, नेक्स्ट डे, डे 2 का फॉलोअप। डे 2 फॉलोअप के अंदर आप जब उठते हो ना, उठते ये काम किया करो, जब आप फोन पकड़ के इंस्टाग्राम खोलते हो तो इंस्टाग्राम में दो रील देखते हो 10 मिनट बैठ के, इसके बजाय आप अपने पर्सन को ना अचीवमेंट्स वीडियो भेज लो। ठीक है, स्टेटस देखते हो मेरे दोस्त ने क्या डाला, अच्छा इसने ये डाला है, अंजना मैम ने ये डाला, मनप्रीत सर ने ये डाला, इसके बजाय आप लोगों ने क्या करना है, अचीवमेंट्स वीडियोस गुड मॉर्निंग में भेजनी है। गुड मॉर्निंग में अचीवमेंट्स वीडियो कौन, एक मेरे मेरे पापा के साथ एक वीडियो है, जिसमें मेरे पापा बोलते पहले मैं भी रोकता था इसको नहीं करना ये काम, एक वीडियो है, वो भेज दो कि देखो पहले अंजना मैम के पापा भी रोकते थे, क्योंकि 4 बजे मेरा वेबिनार है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये चीज बोल सकते हो कि पहले अंजना मैम के पापा भी इस चीज के लिए मना करते थे, और आज देख लो कितना प्राउड फील कर रहे हैं। लिख के भेजा करो, खाली वीडियो भेज दी और गुड मॉर्निंग भेज दिया फायदा नहीं है, उसके ऊपर ना छोटा सा एक लिख के भेजा करो मैसेज। क्लियर हो गया सबको? ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो गया, ये चीज आप जरूर किया करो। ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आफ्टर दैट आप लोग क्या करते हो, जब गुड मॉर्निंग भेज दिया, देखो बहुत सारे लोग देखते हैं मैम इसने तो मुझे गुड मॉर्निंग का रिप्लाई बैक नहीं किया, तुम क्यों वेट कर रहे हो, हमें जरूरत नहीं है, आपने अपना काम किया बस बहुत है। ठीक है, उसके बाद आप 10:30 के आसपास टाइमिंग नोट कर लो, आप पूछ सकते हो कैसे हो, नॉर्मल मैसेज कर दो बस।
रिप्लाई आया नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1 बजे के आसपास फिर से दोबारा मैसेज कर दो, लंच हो गया आपका, ठीक है, पूछ लो उनको, ठीक है। सामने वाला रिप्लाई करेगा, उसके बाद आपने एक पोस्टर भेज देना मेरी मीटिंग का, बी रेडी फॉर 4 PM सेशन। कनेक्ट रखना है उसको अपने साथ, गैप दे दिया तो सामने वाला भूल जाएगा, कनेक्ट रखोगे, मैसेज करोगे तो उसके मान लो तुमने हाय कैसे हो, उसके दिमाग में क्या बजेगा, अरे ओ हाँ 4 बजे सेशन है मेरा आज, तुमने पूछा ही नहीं, सीधा 4 बजे कॉल घुमा रहे हो, भाई 4 बजे सेशन है, कहाँ बैठेगा वो फिर, ठीक है। नहीं, ऑडियो नहीं सेंड करना है डे वन में, जब आप करते हो अगले दिन जो सेशन होता है बीओपी, ऑडियो नहीं सेंड करना है, खाली वीडियोस भेज दी, गुड मॉर्निंग बोल दिया, बस बहुत है। और इतना नहीं, मैं कई लोगों को देखती हूँ बहुत पीछे पड़े रहते हैं लोगों के, आगे इंटरेस्टेड पीछे पड़े हुए पूरा, पूरा पीछे पड़े क्यों भाई, मत करो उसको कॉल ज्यादा, तुम अपने आप को शो करो तुम बिजी हो, तुम इतने फ्री नहीं हो, तुम लीड्स के ऊपर काम करो, तुम फॉलोअप सीख लो, तुम ट्रेनिंग अटेंड कर लो, तुम लोग कुछ और काम सीख लो, तुम उसी को कॉल घुमाई जा रहे हो। इतना नहीं शो करना है, इतना नहीं पीछे पड़ना है, ठीक है, याद रखना है इस चीज को। कुछ और काम कर लो, बस उसको फिर 3:30 के आसपास कॉल कर लो, 3 बजे कॉल कर लो, 3:30 के आसपास रिमाइंडर कॉल जानी चाहिए परफेक्टली। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पास ऐसे भी एएस हैं जो मेरे साथ काम इसलिए शुरू किए हैं कि बोलते हैं अंजना मैम आप बहुत पंक्चुअल हो, आप 30 मिनट पहले हमेशा कॉल करते हो ट्रेनिंग के लिए, आप कभी भूलते नहीं हो, आप हर इसमें कॉल करते हो, मेरा टाइमिंग फिक्स है, याद है ना 4 बजे सेशन है। हाँ तो आज मैं P3 की नॉलेज दूंगी तो रेडी रहना, 7 PM से पहले भी मैं अपना, मेरा टाइम पंक्चुअल है। आप इवन मेरे घर में काम भी चल रहा है ना, बहुत काम चल रहा है, फंक्शन भी चल रहा हो, मेरे को पता है कितना टाइम मेरा अलार्म बज रहा है, बजता है सीधा ही, अच्छा कॉलिंग्स करना है, साइड आ जाती हूँ, काम कर लेती हूँ अपना पहले। इवन कार भी ड्राइव कर रही होंगी ना मैं, अगर पता है मुझे 7 बजे सेशन है तो मैं अपनी कार साइड में पार्क करके पहले कॉल करके सामने वाले को रेडी करूंगी, ऐसे नहीं कि छोड़ दिया काम। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, मेरा काम, मेरी मीटिंग्स, ये मेरी पहली प्रायोरिटी है, तभी मैं यहाँ पे पहुंच रही हूँ। और जो भी पर्सन जहां से जिस भी फील्ड से कमा रहा है ना, वो उसके लिए उसके उसका काम पहला प्रायोरिटी है। समझ में आ गया, तो आपको अपना पहला प्रायोरिटी क्या रखना है, ये चीज रखनी है। देखो फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है, तुम जैसे कहीं पे भी चलते फिरते कर सकते हो, बट आपके ना माइंड में एक होता है, एक एक्टिवनेस, वो जरूरी होना, चलते फिरते कहीं भी कर सकते हो, बस एक्टिवनेस होना जरूरी है, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या जरूरी है, तुम्हें काम पता होना चाहिए मेरा काम क्या है, मुझे क्या करना है अभी। समझ में आ गया, ठीक है। तो 3 PM रिमाइंडर कॉल, जिसमें आपने बोलना याद है ना 4 बजे सेशन है, डायरी पेन के साथ अटेंड करना, पूरा अटेंड करना। उसके बाद सामने वाला खुद ही, आई एम इन वेबिनार, आया मैंने पूरा वेबिनार अटेंड किया, ठीक है, आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, उसके बाद नेक्स्ट वो खुद ही ये कर देता है। उसके बाद आपने ना कुछ 5:30 के आसपास, नहीं 6 PM या 5:30 के आसपास आपने पोस्टर भेज के बोल देना बी रेडी फॉर 7 PM, कॉल नहीं कर लेना तुरंत, फॉलोअप लग गया लेने। समझ में आ गया, बस बी रेडी फॉर 7 PM सेशन, और 7 PM सेशन के बाद उसको फिर से रेडी कर दो, 7 PM सेशन से पहले फिर से रिमाइंडर कॉल दे दो। 4 बजे का सेशन कंप्लीट किया था, आईडी जनरेट कर लो, अपनी आईडी जनरेट करना बता भी दो, ऐसे ऐसे करने हैं, ठीक है, और 7 PM वेबिनार के लिए रेडी कर दो, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमें होता है कि मैम अब डे वन डे टू तो हमारा हो गया, अब हम क्या करें। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे सोचते हैं कि मतलब 4 बजे सेशन हो गया, 7 बजे हो गया, अब रात को फिर से फॉलोअप करना है, नहीं करना है। जो उठाता है फोन उनके लिए ठीक है, जो नहीं भी उठा रहा है उनके लिए मैं आपको बता देती हूँ, आपने कुछ नहीं करना, गुड नाइट में एक वीडियो शेयर कर दिया करो, कौन सा वीडियो भेजना है मैं आपको ये भी लिखवा देती हूँ, मनदीप कंबोज सर का वीडियो लिख लो। या गुड नाइट में मत भेजो, गुड नाइट में खाली गुड नाइट बोल दो, उसको फ्री छोड़ो, अगले दिन उसको मॉर्निंग में कॉल कर लेना 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद, ट्रेनिंग के बाद फॉलोअप ले लो जिस दिन पीपीटी होती है। और फॉलोअप लेके तुम क्या करते हो, 7 बजे की ट्रेनिंग के लिए फॉलोअप 6 बजे ले रहे हो तो नहीं, पहले मॉर्निंग में जो पिछला बैच है उसको मॉर्निंग में ही प्री इम्यून कर दो, ठीक है, मॉर्निंग में ही उसको प्री इम्यून कर दो, यानी तो उसको फ्री छोड़ो, रात को, रात को वीडियो भेजना जरूरी नहीं है, जिस दिन 2 मीटिंग्स होगी सामने वाला नहीं अटेंड करेगा इतना, 2 बहुत है, अब आपको जरूरत नहीं है वीडियोस या कुछ भी, बस स्टोरीज के थ्रू उसको पैसिव फॉलोअप ले लो। और अगले दिन मॉर्निंग में कॉल करना है, अगले दिन मॉर्निंग में कब कॉल करना है, 12 बजे से लेकर 1 बजे अपना टाइमिंग फिक्स रख लो, उसके बीच में आपने क्या करना है, प्री इम्यून, प्री इम्यून करना है। समझ में आ रहा है, प्री इम्यून करना है उसमें आपको। और प्री इम्यून कैसे कर सकते हो, जैसे मैंने आपको सिखा देती हूँ प्री इम्यून करना भी। आपने उसको बोलना देख आज तेरा वेबिनार 7 PM है, जहान सर करने वाले हैं, ठीक है। और जहान सर की हाइप कैसे बना सकते हो, बोलना देख जहान सर ने अपना 2cc विद इन 2 to 3 डेज में कर लिया था, 1 महीने के अंदर अंदर अपना 25cc कर लिए थे, और 8 महीने में 6 फिगर अर्नर थे, ठीक है। इंडिया के फास्टेस्ट मैनेजर सर क्रिएट करते हैं, सुपरवाइजर्स बनाते हैं, एएम बनाते हैं, और सर आज तेरे को बताने वाले हैं कि कैसे तू 2cc जल्दी से जल्दी क्वालिफाई करे और कैसे हम आगे काम शुरू करेंगे, ठीक है।
तो मतलब स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था ये 2cc करना बहुत मुश्किल होगा शायद, बट कोई बड़ी बात नहीं है, तो टेंशन मत लेना, हम मिलकर कर लेंगे। ठीक है, इसको करने के हजारों तरीके पड़े हैं मेरे पास भी और यूट्यूब पे भी। समझ में आ गया? ठीक है, प्री इम्यून कर देना जरूरी है, प्री इम्यून नहीं करोगे तो फायदा नहीं है। उसको बताना है कि आज सर तेरे को बताएंगे सीसी कैसे कंप्लीट होगा। और बाकी उसको तब बोल दो कि अभी मैं तेरे को मनदीप कंबोज सर का एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जिनको देख के मैंने काम शुरू किया था। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी वो खुद भी देख ले। एमबीए स्टूडेंट है, दिल्ली के टॉप इंस्टीट्यूट से एमबीए किया है, इंडिया की टॉप एमएनसी के अंदर उन्होंने जॉब किया है। रिलायंस फ्रेश, अंबानी के जो शोरूम्स हैं नॉर्थ इंडिया के, वही मैनेज करते थे, पिछले 15 साल से फॉर एवर लिविंग में काम कर रहे हैं। अब सोच के देखो, वेल सेटल्ड सब कुछ, फिर भी बंदा कर रहा है, कुछ तो देखा होगा। तो वो वीडियो तो देखेगा ना तो बोलेगा भाई सच में विजन दे दिया, अगर वो विजन नहीं दिया होता तो शायद नहीं पहुंचती। मैं तो ऐसी बोलती हूँ, ये आपने मनदीप कंबोज सर का वीडियो उस दिन भेज दिया करो। समझ में आ गया? अगले दिन दे दो ना, जिस दिन एएस प्लान है, मॉर्निंग में पूरा दिन फ्री है बंदा, आप फॉलोअप भी नहीं ले रहे हो, रात को कॉल कर रहे हो, क्या फायदा उस चीज का? प्री इम्यून करना है दिन में। 12 बजे आपकी मीटिंग 11:30 बजे खत्म होती है। ठीक है, 11:30 बजे से लेकर आपका 12 बजे तक यही काम होना चाहिए, 1 बजे तक, कि मैं सबको क्या कर लूं, प्री इम्यून कर दूं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गया? ठीक है, अगला पॉइंट लिख लो फटाफट से। प्री इम्यून करने के बाद आपने क्या किया, 7 PM सेशन के अंदर वही रिमाइंडर कॉल पहले बिठा के प्री इम्यून दोबारा उसमें भी करना है, बार बार, एक बार नहीं करना है, दोबारा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और 7 PM वेबिनार के अंदर जब बैठता है, आप क्या करते हो, बैठ गया छोड़ दिया, चेक किया करो हर वेबिनार के अंदर बैठा है या नहीं बैठा है, नाम सर्च करो। मैं नाम सर्च करती हूँ, और मैं भी बैठी रहती हूँ, बीच बीच में काम करते करते मैं भी सर्च करती हूँ, हाँ बैठा है, अगर लेफ्ट हो गया तो मैं तुरंत मैसेज डालती हूँ, मीटिंग क्यों लेफ्ट कर दी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये चीज जरूरी है करना। और नेक्स्ट पॉइंट, जब एएस प्लानिंग हो गई, अब उस दिन हमें फॉलोअप भी लेना है, और उस दिन हमें उनको भी फॉलोअप लेना है। होता है ना? मतलब जो लोगों का 2cc प्लान हुआ है उनको भी फॉलोअप लेना है, और जो लोगों का एएस प्लानिंग हुआ है उनको भी मतलब जो इंटरेस्टेड है उनको भी फॉलोअप लेना है। तो हमारे पास फॉलोअप के लिए ज्यादा लोग होते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ क्या करना है यहाँ पे। अब बहुत सारे लोग आपको क्या बोलते हैं, मुझे स्लो ट्रैक से स्टार्ट करना है। लिखते नहीं लिखते हैं? बहुत सारे लोग स्लो ट्रैक से स्टार्ट करने के लिए लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? फटाफट से बताओ। आपको जो लोग एएस प्लान वाले हुए हैं, जिन्होंने 2cc किया है, 2cc प्लान जिनका हुआ है, ठीक है, तो उनको आपको उस टाइम पे ज्यादा फॉलोअप लेने की जरूरत नहीं है। आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ 20 मिनट एक फॉलोअप टाइम निकालो, 2 2 3 3 मिनट बात करनी है। क्या बात करनी है मैं ये भी बता देती हूँ। आपने सिर्फ नॉर्मली ये बोलना है कि देख सर ने क्लियर किया होगा सीसी किन किन तरीकों से हो सकता है, बाकी तू टेंशन ना ले, मैं भी तेरी हेल्प करूंगा, मिलकर अपन कर लेंगे। तो कल से जो तेरा वेबिनार्स के टाइमिंग है ना, अभी तो तू बेसिक ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहा था जो बिल्कुल बेसिक्स थी, जिसमें तेरे को सिर्फ प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्लान क्लियर हुआ। लेकिन अब तो सीखेगा ऐसे लोगों से जो पिछले 10 साल से, 15 साल से, 8 साल से, 7 साल से काम कर रहे हैं, यंग एज में काम शुरू किया था, आज करोड़ों की प्रॉपर्टीज बिल्ड कर चुके हैं, और वो भी अपना एक्सपीरियंस तुझे बताएंगे कि उन्होंने कैसे अपना 2cc कंप्लीट किया था। क्योंकि लोगों के एक्सपीरियंस से ही तू सीखेगा, उसी से तेरे को आसान लगेगा। और बाकी अभी तक मेरे पास टाइमिंग थोड़ा सा कम है, मैं कल मॉर्निंग में एक बार तेरे को कॉल कर लूंगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो। ये बताओ, मीटिंग में मजा आ रहा है या बोर हो रहे हो? रिप्लाई करके बता दो मुझे एक बार, बोर हो रहे हो या मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, ओके, चलो सही है। तो अभी आपको क्या बताई मैं? ओके, तो यहाँ पे आपने इस तरीके से बात कर लेना। और 12 बजे की और 9 PM सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप सोचते हो सिर्फ 2 दिन के उन 3 मीटिंग्स को अटेंड करके सामने वाला आपका डिसीजन बना लेगा मुझे 2cc करना है, या वो ऑर्डर डालेगा, बिलिंग डालेगा। वो बिलिंग तभी करेगा जब आप 9 PM सेशंस की हाइप बनाए होंगे, आप 12 बजे के सेशंस के अंदर अटेंड करवाए हो, या आपके सीनियर्स पर्सनल वेबिनार करते हैं जिस दिन 2cc प्लान होता है उससे अगले दिन 1 PM, या अपना अपना टाइमिंग है आपके सीनियर्स का, मैनेजर्स का। ठीक है, जैसे मेरा 1 PM रहता है, तो उस मीटिंग का हाइप बनाओ, 1 PM के सेशंस का। जो भी बैच का अगले दिन वेबिनार होता है ना 1 PM, वो अटेंड करवाओ उसको। और तुम सोचते हो बस इसने बोल दिया फटाफट बिलिंग करे, फटाफट बिलिंग करे, अरे टाइम, डिसीजन लगता है टाइम लेने, बंदा डिसीजन बनाने में टाइम लेता है। आप एक छोटा सा पेन खरीदने के लिए 10 बार देखते हो, पेन कौन सा लूं, ये वाला कलर, ये वाला कलर, ये वाला कलर, लाल रंग लूं या काला लूं, क्या करूं। तो तुम 5 रुपए की चीज खरीदने के लिए इतना टाइम लेते हो, वहां पे उसको पूरी लाइफ अपना करियर बिल्ड करना है, वो भी तो टाइम लेगा ना डिसीजन लेने के लिए। बताओ आप मुझे, बताओ मुझे फटाफट से, लेगा ना टाइम? तुम सिर्फ एक छोटी सी चीज बाय करने के लिए
छोटी सी चीज मैं आपको बता रही हूँ, 10 रुपए की चीज खरीदने के लिए तुम देखते हो उसको पलट पलट के, ये लूं ये लूं ये लूं, सोचते हो, दिमाग में प्रेशर देते हो। अब सामने वाले को भी अगर डिसीजन लेना, वो भी थोड़ा सा सोचेगा, तो उसको आप लोग 9 PM सेशंस का हाइप बनाओ और 7 PM 12 PM सेशंस का हाइप बनाओ। जैसे आज 1 PM आपके पर्सन जो बैच नंबर 3 होगा उसका 1 PM वेबिनार होगा, या आपके सीनियर्स की अपनी अपनी टाइमिंग है, क्योंकि वो पर्सनल है, मैनेजर्स के साथ पर्सनल इंटरेक्शन होता है। तो उसमें आप उस चीज की हाइप बनाओ। आप क्या करते हो, बनाते ही नहीं हो, आप छोड़ देते हो उसको। रात को जब कॉल करते हो ना 20 मिनट, उस 20 मिनट की 2-2 मिनट की, उस 2 मिनट की कॉल में बोलना है कलंजना मैम का वेबिनार होने वाला है 1 बजे, ठीक है, या फिर आपके विनय सर का वेबिनार होने वाला है, मनप्रीत सर का वेबिनार होने वाला है, 1 बजे वेबिनार होगा, ठीक है। 1 बजे के वेबिनार में अंजना मैम ज्यादा लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ 20-25 लोगों के लिए है, और उसमें से तेरा नाम भी है, तो उसमें तो बैठ जाना, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, और सर मैम भी आपको बताएंगे उन्होंने कैसे 200 से किया था। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये तरीके से आप लोग अब हाई बना के 1 बजे के जब भी बैच बैच क्लोज होता है ना, तो 1 बजे एक वेबिनार रहता है आपके सीनियर्स का, तो उसका हाइप बनाओ उसी तरीके से। ठीक है, क्लियर हो गया ना? कर लोगे अब यहाँ तक? यही था डे 1, डे 2, डे 3 फॉलो अप। अब अब मैक्सि मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ, मिनिमम बिलिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करो। मैं आपको बता रही हूँ, आप देखो, मैं एक ही चीज क्लियर करूंगी, फॉर एवर लिविंग के अंदर अगर आपको रिकॉर्ड्स बनाने हैं, आपको बहुत आगे तक जाना है, तो आप अपने डायरेक्ट में इतनी रिक्रूटमेंट कर लो, इतनी रिक्रूटमेंट करो, रुको ही मत। ऐसे नहीं 2 ज्वाइनिंग करा दी और बैठ गए हो। अरे 2 लोगों ने स्टार्ट कर लिया, अरे 135 करोड़ बोल रही हूँ, 145 करोड़ का पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर। 145 करोड़ बहुत ज्यादा जनसंख्या है। लोग नहीं खत्म होंगे, हर साल कितने लोग 18 ईयर के हो रहे हैं, हर महीने कितने लोग 18 साल के हो रहे हैं, हर दिन कितना बच्चा पैदा होता है, मरते भी हैं, पैदा भी होते हैं। तो पॉपुलेशन नहीं खत्म होने वाली है, तुम्हारा बिजनेस कभी नहीं रुकने वाला है। ठीक है, कईयों को लगता है मैम लोग सभी ज्वाइन हो गए तो मेरा कहाँ से चलेगा काम? फिर तो टीवी सबके घर में है, टीवी क्यों बन रहे हैं? बेड सबके घर में लगे हैं, बेड की दुकान क्यों है, बंद हो जानी चाहिए। पंखे सबके घर में लगे हैं, पंखे भी बंद हो जाने चाहिए, क्यों बनते हैं? बिजली के बोर्ड सबके घर में है, फिर भी नए क्यों बन रहे हैं? बताओ ना, सोचो खुद से। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लोग बिजनेस कभी नहीं रुकता, रुकेगा ही नहीं, बढ़ता जाएगा, चलता जाएगा। बस आपने अपना दिमाग में रखना है कि मुझे रिक्रूटमेंट सबसे ज्यादा करनी है, और रिक्रूटमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करो डायरेक्ट में। हर महीने कम से कम 20-25-25 लोगों का स्लो ट्रैक से मुझे स्टार्ट करवाना है। स्लो ट्रैक से भी स्टार्ट कराओ वो जितना, क्योंकि 7.5 के से क्यों नहीं स्टार्ट करेगा? सामने वाला करता है, हर कोई करता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर कोई बोल रहा है मैम मेरे पास 7.5 के भी नहीं है, तो उसको बोलना है सोच के देखना, तेरी एज इतने साल की होगी, तो 75 भी नहीं तेरे पास, इमरजेंसी पड़ जाए तो तू 50 लाख कहाँ से लेके आएगा? 5 लाख 50 हजार कहाँ से लेके आएगा? तेरे को आज अपने काम को स्टार्ट करने के लिए इतने रुपए भी नहीं है, तो कैसे क्या करेगा लाइफ में? वो सब बहाने होते हैं सामने वाले के। तुम बोल रहे हो ना मैम लोग बहाने बहाने हैं, ये पैसा नहीं है। अगर कोई बोले नहीं है मेरे पास पैसा, तो बोलना देख पैसा होता नहीं है किसी के पास, अरेंज करते हैं, और अरेंज क्यों करना है वो तू डिसाइड कर। तुझे बैठना है बेरोजगार, बैठा रहा, 2024 भी स्टार्ट हुआ, अब भी तू अगर सोच रहा है नहीं करना है 2023 की तरह निकालना, निकाल ले। 25 में फिर आएगा धक्का खाता हुआ फॉरएवर के पास। आता है बंदा, मैं देखती हूँ। एक मेरे को बोली, अरे मैंने तो 2019 में देखा था। मैंने बहन मैंने भी 2019 में देखा था, पहले भी मैं फॉरएवर करी थी। मैंने देख लो, फिर मैं भी 2019 में ही देखी थी, आप ही के सामने हूँ। ठीक है, एक मुझे मिलते हैं ऐसे बहुत सारे लोग। मैं कर नहीं पाई थी, मिला, फिर अब क्या कर रही है? ठीक है, 12 बजे 9 बजे की ट्रेनिंग के बाद कब स्टार्ट करवाएं? करवा दो अगले दिन ही स्लो ट्रैक फिर। एक दिन तो 12 बजे 9 बजे की मीटिंग्स लगने दो, और अगले दिन स्लो ट्रैक से स्टार्ट करवा दो। स्लो ट्रैक बिलिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करो। जितना स्लो ट्रैक के ऊपर, जितना मिनिमम बिलिंग पे ज्यादा देखो। अगर पूरे हर 2 बैच से, मैं आपको पहले भी प्लानिंग दी थी, हर 2 बैच से अगर 2 लोग भी आपके साथ मिनिमम बिलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो 15 बैच से कितने हो रहे हैं? 30 लोग। 30 लोगों का टीम आपके, मैं एएम सुपरवाइजर तो तुम्हारा हो गया उसमें। हो गया, तुम सोच रहे हो नहीं हुआ, हो गया। मल्टीप्लाई करके देखो, अगर हर बैच से 2 लोग कर रहे हैं, मैं पहले भी करी थी, मल्टीप्लाई बाई 7.75 करके देखो कितना पैसा कितना होता है। 1,12,000। अगर 30 लोग, हर बैच से 2 लोग कर रहे हैं, तो 30 लोग होते हैं, और 30 लोग अगर 7500 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कितना हो रहा है? 2 लाख, 2.5 लाख, नहीं 2,25,000। 2,25,000 की सेल कितना बिजनेस है तुम्हारे डायरेक्ट में? कितना बिजनेस तुम्हारे डायरेक्ट में? चेक कहाँ जाएगा तुम्हारा? 60-70 हजार के आसपास जाएगा सीधा ही, पहला ही मंथ का चेक। तुम फोकस ही नहीं कर रहे हो, तुम बस मिनिमम, तुम क्या करते हो? एएस प्लानिंग के अंदर सर मिनिमम बिलिंग बोल रहे हो, और तुम क्या कर रहे हो? कॉल उठा के 2CC करो भाई। अरे भाई तुम
2cc सर बताते हैं कब, जब आपका वो आता है लेवल अप वेबिनार, जो 10 तारीख को आएगा अब। तो लेवल अप वेबिनार का ज्यादा हाई बनाओ। लेवल अप वेबिनार के अंदर सरप्राइज है तेरे लिए। उसमें सर तेरे को बताएंगे 2cc यूं होगी अब चुटकियों में। तू 7.5K के ऊपर फोकस कर। अगर 2cc अवेलेबल होता है तो डायरेक्ट 2cc करेंगे, सस्ते में हो जाएगी। समझ में आ गया? मैम, जो लोग बोलते हैं स्टेटस क्यों लगाते हो, क्या मिलता है तुम्हें, मत तू मत देख, तू म्यूट कर दे बोलना, तेरे को क्या पड़ी है। मैं तो जो मर्जी लगाऊं अपने अपने स्टेटस में। मैं जो मर्जी करूं, मेरी लाइफ है, तू अपना तू मत देख, तू म्यूट कर देना भाई। तेरे को प्रॉब्लम हो रहा है तो। मैं तो जो मर्जी करूं, तू क्यों दुखी हो रहा है? तुझे क्यों भाई इतना दुख मिल रहा है, मैं कुछ भी करूं अपनी लाइफ में? ठीक है, क्लियर हो रहा है? और स्टेटस, तभी तुम्हें मैं क्या बोलती हूँ, स्टेटस टारगेटेड रखो। क्योंकि स्टेटस बार बार रिपीट आप वही लगाओगे तो आपकी ऑडियंस भी आपको ये देखती है। मेरे स्टेटस दिखते हैं तुम लोगों को जो मेरे साथ अटैच है? नहीं दिखते हैं। मैं कभी कभार जाके किसी का लेवल अप हुआ वो डाल रही हूँ, ये डाल रही हूँ, इसका मतलब मैं स्टेटस नहीं डाल रही हूँ। मैं टारगेटेड स्टेटस में जो लोग मेरे पास हैं, मेरे को उनके लिए स्टेटस लगाना है, पूरी दुनिया के लिए नहीं लगाना है। समझ में आ गया? मेरे व्हाट्सएप के ऊपर 1000 लोग होंगे, व्हाट्सएप पे ही। तो स्टेटस के व्यू मेरे कम से कम, 1 मिनट। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? 400, 12cc का बिजनेस हो रहा है। हाँ, 12cc का बिजनेस हो रहा है। और चेक कहाँ जा रहा है? बहुत अच्छा चेक जा रहा है ऊपर। और मैं 36, 40, 50,000 क्यों बोल रही हूँ? अगर 30 लोगों में से 5 लोग भी अगर तुम्हारे साथ 2cc कर रहे हैं, तब भी बिजनेस बहुत ऊपर जाता है। और जो लोग इस महीने स्टार्ट किए हैं, चाहे 7.5K से किए हो, वो अगले मंथ भी 2cc क्वालिफाई करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक अपना 2cc नहीं किया, इस सेशन के अंदर जो बैठे हैं 2cc अभी तक नहीं किया, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, देखो, अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि भाई मैं एक बार ट्रायल लूंगा, लाइफ में देखूंगा, कुछ बना ठीक है, नहीं बना छोड़ दूंगा, कुछ नहीं है। किसी चीज का एक्सपीरियंस तुम 1 महीने में सीख जाओगे? 1 महीने में अपने आप को प्रो समझने लग जाओगे? नहीं होगा। आपको पूरी तरह से आना पड़ेगा उस फील्ड के अंदर, पूरी तरह से चलना पड़ेगा। और जिनका 2cc अभी तक पेंडिंग है वो अपना 2cc फटाफट से क्लोज करें, अपना अपना 2cc अचीव करें और काम करना शुरू करें। ठीक है, अच्छे से। और शिमला ट्रिप भाई, शिमला ट्रिप अभी बर्फ नहीं पड़ी है। शिमला के अंदर कहीं पे भी बर्फ नहीं पड़ी है, अभी बर्फ पड़ेगी। और शिमला ट्रिप अगर एक्सटेंड हुआ भी, तो भाई अभी भी मौका है, स्टार्ट कर लो। 2cc अपने डायरेक्ट में जिनका सीसी नहीं हुआ है वो सीसी कर लो। क्योंकि हमने जाना है बर्फ के टाइम पे, बर्फ अभी पड़ी नहीं है। ड्राइवरों की हड़ताल भी चल रही है, तो इसीलिए पहले ही क्लियर कर दूं, जो नहीं किए हैं, जिनका पेंडिंग बचा जितना सीसीज, वो फटाफट से कंप्लीट करो 10 से पहले। ठीक है? फोकस कर लें सभी अपना शिमला ट्रिप के ऊपर, जिनको जितना सीसी का टारगेट है सभी क्वालिफाई करें। अपने शिमला ट्रिप के ऊपर फोकस करें, यानी कि छोड़ दी उम्मीद, बैठ गए हो। न्यू ईयर पे शिमला जाना सोच के देखो कितना एंजॉय करोगे। ठीक है? समझ में आ गया? कितने लोग क्वालिफाई कर रहे हैं शिमला ट्रिप? फटाफट से बताओ। बस 3, 4, 5, 6, 7। और कोई नहीं कर रहा? है ही नहीं यार, एक्साइटमेंट ही नहीं लग रही, मुझे लग रहा है तुम्हें लग रहा नहीं होगी मेरे से। उम्मीद ही नहीं है तुम्हें, खुद पे विश्वास ही नहीं है। कर लोगे ना? करना ही है। और कर लो क्वालिफाई शिमला ट्रिप, मैं सीरियसली बता रही हूँ आप लोगों के लिए। हेलो? मेरे 2cc क्लियर है, बट लीड्स ही नहीं है। लीड्स के लिए अच्छा, लीड्स के लिए टेंशन ले रहे हो? लीड्स क्यों नहीं है भाई? लीड्स ही लीड्स हैं। लीड्स ही लीड्स हैं, भर भर के लीड्स हैं। आप लोग निकालते ही नहीं हो। आपको मीटिंग्स देते हैं लीड्स के ऊपर, लक्ष्मण सर ने पूरी डिटेलिंग दी है कि भाई लीड्स की कमी ना है, बट आपने नहीं उसमें एक्शन लिया। मैं गारंटी दे रही हूँ, कसम खाओ नहीं मम्मी की कि मैंने लिए मैम सारे एक्शन। झूठ मत बोलना।
तुम करते ही नहीं हो, लीड सब सिखाया है, हर चीज सिखाई गई, ऐसे लीड निकालो, ऐसे जनरेट करो, नहीं करना है, करना ही नहीं है कुछ, बस बहाना लगाना है, एक्सक्यूज देना है। एक्सक्यूज देने से नहीं होगा, एक्शन लो, एक्शन लेने से ही होगा, क्योंकि देखो ये लाइफ पूरी की पूरी 100% आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई मदद नहीं करेगा, कोई ताऊ चाचा मदद नहीं करने वाला, कोई भाई बहन मदद नहीं करेंगे, कोई मम्मी पापा भी एक टाइम तक होंगे जो आपके साथ खड़ेंगे, बट आपकी पूरी लाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये क्लियर रखो। कोई नहीं खड़ने वाला कहीं पे भी, ठीक है। अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं ये मेरी हेल्प करेगा, वो मेरी हेल्प करेगा, वो मेरी हेल्प करेगा, खुद अपनी हेल्प करनी पड़ेगी, खुद अपने लिए काम करना पड़ेगा, तभी होगा। ठीक है, समझ में आ गया? मैम मैं एक्शन ले रही हूँ, मेरी लीड्स निकल रही हैं, लो, जो एक्शन ले रहा है उसकी निकल रही हैं लीड्स। ठीक है मैम, मुझे 2 मंथ्स में सुपरवाइजर करना है, 2 मंथ्स में क्यों, 1 मंथ में सुपरवाइजर करने का टारगेट रखो, तब जाके होगा। 13 लोगों का डायरेक्ट सीसी करने का टारगेट रखो, तब जाके तुम 1-2 महीने में निकाल पाओगे। अब रखा ही 2 मंथ में, निकलेगा वो 4 मंथ में। पहले क्या बोल रही हूँ, पहले फर्स्ट 2 मंथ्स में अपना सीसी करने का टारगेट रखो। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट है, और ट्रेनिंग का रिव्यू आप सभी ग्रुप के अंदर जरूर डालें, और 1-to-1 मीटिंग्स भी करें, और जिनका सेशन 1 PM है बैच नंबर 3 का, वो 1 PM के लिए रेडी कर दें बैच नंबर 3 को, अपने 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 सीनियर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच ऑल।